आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का जो मुख्य धंधा था वो होता था शिकार खेलना। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 का। सिंहावल एक पूरा स्थल है। तो सिंहावल एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। ये ऑप्शन सही होगा 16 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 17 है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका कह रहा है वो कह रहा है लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है। तो आपका सही जवाब होगा संस्कृति के कला मापन का। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। अल्मोड़ा के निकट लखओड पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं। तो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन पाषाण काल की। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। प्राचीन भारत में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो आप सबको पता है कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 19 का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं। तो आपका जवाब होगा डी ऑप्शन भीमबेटका। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन भीमबेटका। ये कई बार क्वेश्चन पीसीएस प्री और जो है ऑप्शनल में भी पूछा गया, उत्तराखंड में भी पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी, तो कई स्टेट में पूछे गए हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। तो 23 कह रहा है भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग ज़मीन के अंदर गड्ढे में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा कश्मीर से। ये आईएएस प्री का क्वेश्चन है ऑप्शनल का। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का। नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, मतलब बुर्जहोम से और गुफक्राल से। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। मानव शवाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन बुर्जहोम में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। गर्त निवास निम्नलिखित में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। तो आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए। तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन बुर्जहोम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ए ऑप्शन बुर्जहोम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन मेहरगढ़। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन शवाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। तो आपका सही जवाब होगा इसमें आपका वो भी ऑप्शन होगा कुत्ते, यानी कुत्ते को भी यहाँ पे दफनाने की प्रथा थी। नवपाषाणकालीन शवाधानों में मनुष्य के साथ पालतू जीव भी दफनाए जाते थे।
और ये कई साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ऐसा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा मेहरगढ़, बी ऑप्शन। बात करेंगे क्वेश्चन 32 का, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका सही जवाब होगा मेहरगढ़। बात करेंगे क्वेश्चन 33, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, मेहरगढ़ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? आपका डी ऑप्शन होगा मेहरगढ़। ये लोअर पीसीएस में भी आया था और यूपी पीसीएस मेंस में भी आया था फर्स्ट पेपर में। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 36, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो आपका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, मेहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 37, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आपका सही जवाब होगा लहुरादेव। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है? तो आपके 4 विकल्प हैं, लंगनाज, बीरभानपुर, आदमगढ़ और चौपानी मांडो। तो सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 39, लास्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ये आपके लिए होगा, इसका जवाब आप सभी को कमेंट करना होगा कमेंट बॉक्स।